आनंद है कि धीरे धीरे चलने में आनंद है। धीरे धीरे चलने में, धीरे धीरे भागने में तो थक जाते हैं, धीरे धीरे आराम से महाराज। अब यह बताओ, धीरे धीरे चलने में आनंद है कि खड़े होने में? खड़े होने में, खड़े हो जाओ तो और भी बढ़िया। अच्छा ये बताओ, खड़े होने में आनंद है कि बैठने में? बैठने में आराम से बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं। अच्छा ये बताओ, बैठने में आनंद है कि लेटने में? लेट जाओ महाराज। अच्छा लेटने में आनंद है कि सोने में? सोने में आराम से सो जाओ। अच्छा ये बताओ, सोने में आनंद है कि मरने में? सोने में आनंद है कि मरने में? सोने में, मरने में नहीं है। अरे भैया, मरने के बाद तो महाराज आदमी इतना मदमस्त हो जाता है। ये आत्मा जब तक शरीर में रहती है तब तक सारा संसार का मोह रहता है, और इस मांस के शरीर से जब यह आत्मा निकल जाती है तब वह आत्मा दूर होकर के, खड़े होकर के देखती है कि भैया बहुत अच्छा हुआ। इस शरीर को देख करके बड़ी महाराज, अगर बार बार भी आप बुलाओ तब भी आत्मा इस शरीर में फिर नहीं आती महाराज। जब तक इस आत्मा महाराज, इस शरीर इस आत्मा में है, आत्मा इस शरीर में है, सारे दुनिया की महाराज आपको चिंता रहेगी। और जैसे ही यह आत्मा इस शरीर से निकली फिर आत्मा इस शरीर से घृणा करने लग जाती है, इस शरीर को देखना भी पसंद नहीं करती महाराज। हाड मास की देह पर, हाड मांस की देह है, मांस का पुतला है महाराज, ये मांस का पुतला। और इस मांस के पुतले में इतनी गंदगी भरी हुई है, इतनी गंदगी भरी हुई है, इतनी गंदगी भरी हुई है कि बता नहीं सकते महाराज। लोग तारीफ करते हैं किसी की आंख देख करके, अरे देखो देखो भैया इसकी आंखें तो देखो, हिरण की तरह आंखें। लेकिन हिरण की तरह आंखों में सुबह सुबह आप देखो सो कीचड़ भरा रहता है हमारा। हिरण जैसी आंखें, सो करके उठे हैं और सुबह से घर को आ जा, कीचड़ भरी आंखों में पहुंच जाए सामने, तो सामने वाला कहेगा पहले ये कीचड़ साफ करो फिर मुंह दिखाना। फिर ये नहीं देखता कि ये तो हिरण जैसी आंखें हैं। अरे ये तो हिरण जैसी आंखें, ये तो कल तक तो खूब तारीफ कर रहा था भैया कि हिरण जैसी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, अब तुझे देखने में घृणा क्यों हो रही है? तो शरीर में गंदगी भरी हुई है। अरे भैया देखो देखो इसके काम। हम परदेसी चले जाएंगे याद करोगे नानी, हम परदेसी चले जाएंगे याद करोगे नानी। पड़े जब सिर पर गंगा नशा सब हो जाए ठंडा, पड़े जब सिर पर गंगा नशा भी हो जाए ठंडा, पड़े जब सिर पर गंगा नशा सब हो जाए ठंडा, पड़े जब सिर पर गंगा नशा भी हो जाए ठंडा। फिर न शिकायत करना मुझसे, करे अपनी मनमानी हो, फिर न शिकायत करना मुझसे, करे अपनी मनमानी। हम परदेसी चले जाएंगे याद करोगे नानी, हम परदेसी चले जाएंगे याद करोगे नानी। पड़े जब सिर पर डंडा नशा सब हो जाए ठंडा, पड़े जब सिर पर डंडा नशा भी हो जाए ठंडा। और देखिए, सच्चे पंडा बनना है ना तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ दे खाना अंडा, बनो तुम सच्चे पंडा, छोड़ दे खाना अंडा, बनो तुम सच्चे पंडा, छोड़ दे खाना अंडा, बनो तुम सच्चे पंडा, छोड़ दे खाना अंडा, बनो तुम सच्चे पंडा। फिर न शिकायत करना मुझसे, करे अपनी मनमानी हो, फिर न शिकायत करना मुझसे, करे अपनी मनमानी। हम परदेसी चले जाएंगे याद करोगे नानी, हम परदेसी चले जाएंगे याद करोगे नानी। पड़े जब सिर पर डंडा नशा सब हो जाए ठंडा, पड़े जब सिर पर डंडा
सब हो जाए गंगा। फिर ना शिकायत करना मुझसे, कर अपनी मनमानी, और हम परदेसी चले जाएंगे, याद करोगे नानी। पड़े जब सिर पर गंगा, नशा सब हो जाए ठंडा। और सच्चे पंडा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ दे खाना अंडा, बनो तुम सच्चे पंडा। अगर सच्चे पंडा बनना है तो अंडे खाना छोड़ना पड़ेगा, मांस खाना छोड़ना पड़ेगा महाराज। तो परमात्मा ने यह तन रूपी चादर दी है, ज्यादा से ज्यादा जीवों के ऊपर दया करो महाराज। किसी को हम जीवन दान नहीं दे सकते तो किसी को मारने का अधिकार हमें नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा जीवों के ऊपर, प्रत्येक जीव के ऊपर दया करो महाराज, क्योंकि यह जीवन महाराज बहुत छोटा सा है। यह जीवन बुलबुले की तरह है। पानी में एक बुलबुला उठा और समाप्त हो गया। उसी प्रकार यह जीवन है महाराज, बुलबुले की तरह है। और महाराज ये जो जीवन है ना, रेलगाड़ी की तरह है। आप लोगों ने रेलगाड़ी में तो सफर किया होगा, सभी लोगों ने रेलगाड़ी में सफर किया होगा। और रेलगाड़ी में आपने देखा होगा पुराने यात्री उतरते चले जा रहे हैं और नए नए यात्री चढ़ते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा पुराने यात्री उतरते चले जा रहे हैं और नए नए यात्री महाराज चढ़ते चले जा रहे हैं। उसी प्रकार यह जीवन की रेलगाड़ी है। कदम के नीचे, कदम के नीचे, कदम के नीचे, जसोदा के लाला आजा, कदम के नीचे, जसोदा के लाला आजा, कदम के नीचे, जसोदा के सैया आजा, कदम के नीचे, जसोदा के सैया आजा, कदम के नीचे। ताली बजाते हुए गए हो। दही बेचन में घर से निकली, 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 दही खावन आजा कदम के नीचे, दही खावन आजा कदम के नीचे, दही खावन आजा कदम के नीचे,
यशोदा के लाला आजा कदम के नीचे, यशोदा के लाला आजा कदम के नीचे। प्रेम से दोनों हाथ ऊंचे करके ताली बजाते हुए जय हो। जय हो। यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे, यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे। यशोदा के लाला आजा कदम के नीचे, यशोदा के लाला आजा कदम के नीचे। ताली बजाते हुए देखिए, ताली का भी बड़ा महत्व बताया गया है। आपको प्रथम दिन में बताया था, ताली बजाने से जो भाग्य की रेखा होती है वह कहाँ पर होती है? हाथ में होती है महाराज। तो ताली बजाने से भाग्य की रेखा प्रबल होती है, भाग्य प्रबल होता है। तो दोनों हाथ ऊंचे करके ताली बजाते हुए जय हो। जय हो। बलिहारी प्यारे जी जय हो। यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे, यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे। यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे, यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे। यशोदा के लाला आजा कदम के नीचे, यशोदा के लाला आजा कदम के नीचे। यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे, यशोदा के लाला आजा कदम के नीचे। यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे, यशोदा के लाला आजा कदम के नीचे। यशोदा के छैया आजा कदम के। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमने उसे भगा दिया, लेकिन यहाँ ब्रज की जो गोपियां हैं उनको भी अब शिक्षा देने का समय आ गया है। इधर महाराज वृंदावन की जो गोपियां हैं ना, प्रातःकाल 4 बजे उठ जाती है महाराज, और 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान भोलेनाथ की बालूरेत की शिवलिंग बना करके अभिषेक करती हैं। गोपियां 4 बजे तो उठ जाती हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजन पाठ भी खूब करती है, लेकिन सारी गोपियां जल में नग्न स्नान करती है महाराज। भगवान ने कहा चलो भैया इन गोपियों को शिक्षा दे दी जाए। अब एक दिन प्रातःकाल सारी गोपियां महाराज यमुना जी में स्नान करने के लिए गई। सारी गोपियों ने अपने वस्त्र निकाल दिए और यमुना जी में स्नान करने लगी। तब तो भगवान आए और भगवान ने आकर के सारी गोपियों के महाराज कपड़े उठाए और कपड़े उठा करके भगवान
कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए महाराज और कहने लगे, अरे भैया मुझे लगता है कि यहाँ कुछ अप्सराएं स्नान करने के लिए आई थी और जल्दीबाजी में अपने कपड़े ले जाना भूल गई। सारी गोपियों ने सुना, सारी गोपियां कहने लगे, अरे कन्हैया यहाँ कोई अप्सराएं स्नान करने नहीं आई, ये हमारे कपड़े हैं, हमें वापसी लौटा दो। भगवान कहने लगे, अच्छा गोपियों तुम्हारे कपड़े हैं तो आकर के तुम ले जाओ। सारी गोपियां गले गले पर्यंत पानी में खड़ी हुई है महाराज। भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों क्या बात है, आओ अपने कपड़े आकर के ले जाओ। गोपियां कहने लगी, कन्हैया सीधे से हमारे कपड़े दे दे, नहीं तो तेरी शिकायत हम माता जसोदा से करेंगी। भगवान कहने लगे, अरे गोपियों जब तुम्हें तुम्हारे कपड़े मिलेंगे तब तो तुम माता जसोदा के पास जाओगी पहन करके, जब कपड़े ही नहीं मिलेंगे तो माता जसोदा के पास कैसे जाओगी। बार बार गोपियां प्रार्थना करने लगी, कन्हैया हमें हमारे कपड़े दे दे। भगवान ने कहा, गोपियों तुम्हें तुम्हारे कपड़े एक ही शर्त पर मिल सकते हैं। गोपियां कहने लगी, कन्हैया क्या शर्त है। भगवान कहने लगे, गोपियों तुम्हें तुम्हारे कपड़े एक ही शर्त पर मिल सकते हैं कि आज से तुम संकल्प करो कि आज के बाद तुम जल में कभी नग्न स्नान नहीं करोगी। तब तो सारी गोपियों ने संकल्प किया कि कन्हैया हम वचन देते हैं आज के बाद हम जल में कभी नग्न स्नान नहीं करेंगे महाराज। तब तो भगवान ने सारी गोपियों के वस्त्र उन्हें दे दिए। सारी गोपियों ने अपने अपने वस्त्र धारण किए और वस्त्र धारण करके महाराज सारी गोपियों ने आकर के भगवान से क्षमा याचना करी। भगवान ने सारी गोपियों से कहा, देवियों मुझसे क्षमा याचना मत मांगो, तुमने वरुण देवता का अपमान किया है, तुम वरुण देवता से क्षमा याचना मांगो। तब तो सारी गोपियों ने हाथ जोड़ करके वरुण देवता से क्षमा याचना करी कि नमो नमस्ते स्वकिक प्रभाय शुशवे तुहाराय सुमंगलाय सुवापहस्ताय जसा सनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। हाथ जोड़कर के सारी गोपियों ने महाराज वरुण देवता से प्रार्थना करी, हे वरुण देवता हमसे जो अपराध हुआ है आप उसे क्षमा कीजिए। वरुण देवता ने सारी गोपियों को क्षमा याचना प्रदान करी। तो भैया कभी भी जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, और जो भी महाराज जल में नग्न स्नान करता है वरुण देवता उसे एक एक बूंद पानी से तरसा देते हैं महाराज। तो कभी भी जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। आज वरुण देवता ने सारी गोपियों को क्षमा याचना प्रदान करी। भगवान महाराज घर आए और भगवान गौचारण करने के लिए गौ माताओं को लेकर के गौचारण करने के लिए चल दिए महाराज। और सायं के समय भगवान गौचारण करके जब आए तो भगवान ने क्या देखा महाराज, किसी के घर में महाराज शुद्ध घी की जलेबी बन रही है, किसी के यहाँ इमरती बन रही है, किसी के यहाँ गुलाब जामुन बन रही है, किसी के यहाँ रसगुल्ले बन रहे हैं, किसी के यहाँ शुद्ध घी की पूरी बन रही है। भगवान ने सारे घर में झाँक झाँक करके देखा। भगवान ने जब देखा भागते हुए महाराज माता गऊ को बांधा और भागते माता जसोदा के पास गए। माता जसोदा भी भगवान के भोग की तैयारी कर रही थी। भगवान भागते हुए गए और माता जसोदा से कहने लगे, मैया तू ये क्या कर रही है। माता जसोदा कहने लगे, हक धैर्य के तूने हाथ धोए ना पैर धोए और तू यहां चले आया। अरे मैं जेजे को भोग बना रही हूं। भगवान कहने लगे, मैया ये जेजे कौन बनाए है। माता जसोदा कहने लगी, कन्हैया मुझे परेशान मत करे, जा तेरे बाबा से जाकर के पूछना ये जेजे कौन है, मुझे भोग बनाने दे, परेशान मत करे। अब तो महाराज भगवान रुदन करते हुए नंद बाबा के पास गए। बाबा से कहने लगे, बाबा या जेजे कौन बुलाए है। नंद बाबा कहने लगे कि मेघा तो भगवान इंद्र है। नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया यह जेजे जो है ना भगवान इंद्र हैं। और कन्हैया साल भर में हम सब लोग मिलकर के इंद्र की एक बार पूजन करते हैं और इंद्र इस पूजन से प्रसन्न होकर के संतुष्ट होकर के हमारे खेत में समय समय पर जल की वर्षा करता है। तब तो महाराज भगवान कहने लगे, बाबा अरे हम पर्वतों में रहने वाले हैं, हम पहाड़ों में रहने वाले हैं, पर्वतों में रहने वाले हैं, तो हमें गोवर्धन महाराज की पूजन करनी चाहिए। और बाबा
इंद्र का कर्म है जल की वर्षा करना। आप उसकी पूजन करेंगे तब भी वो आपके खेतों में जल की वर्षा करेगा, और नहीं करेंगे पूजन तब भी जल की वर्षा करेगा, क्योंकि उसका कर्म है, उसे सौंप दिया गया है। बाबा एक काम करो, आधे लोग इंद्र की पूजन करो और आधे मत करो, फिर देखते हैं कि इंद्र किस किस के खेत में जल वर्षा करता है, किसके खेत में नहीं करता। अरे बाबा, इंद्र का कर्म है जल की वर्षा करना। और बाबा, हम पहाड़ों में रहने वाले, पर्वतों के बीच में रहने वाले, तो हमें सुंदर से गोवर्धन महाराज की पूजन करना चाहिए। जब बार बार भगवान ने महाराज नंद बाबा से कहा, नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया तू कह रहा है तो तेरे कहने से हम गोवर्धन महाराज की पूजन भी कर लेंगे, लेकिन कन्हैया 3 मेरी शर्त है। भगवान ने कहा, बाबा क्या शर्त है? नंद बाबा कहने लगे, भैया कन्हैया, सबसे पहली शर्त है कि तेरे गिरिराज